हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीमियर क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर है मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, मैटर इज़ आवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मैटर होता क्या है। तो जैसा कि बोर्ड पे पहले से लिख दिया गया है कि मैटर क्या है, तो मैटर इज़ द सब्सटेंस विच हैव मास। मतलब मैटर वो होता है जिसके पास क्या होता है, मास होता है, और क्या होता है, ऑक्यूपाई स्पेस, यानी वह स्थान घेरता है। एंड मैटर इज मेड ऑफ टीनी पार्टिकल। कहने का मतलब है कि मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, जिसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, जिसका अपना मास होता है। ठीक है, और मास क्या होता है, मास किसी भी एलिमेंट का या किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, मास का कभी भी चेंज नहीं होता, तो उसका अपना मास होता है, ऑक्यूपाई स्पेस, और वह जहाँ भी होगा वह स्थान घेरेगा। जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने इस हाथ पे ऐसे रखा, तो देखिए ये मार्कर जहाँ भी है उसने कुछ स्थान घेर ले लिया। ठीक है, तो क्या करता है, वो स्पेस लेता है। मैटर जो होता है वो स्पेस लेता है और उसका अपना मास होता है। एंड मैटर इज़ मेड ऑफ टिनी पार्टिकल। ये मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे मान लें कि हम ये हमने बनाया कि ये कोई पार्टिकल है, कि किससे बना है, मिलके ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से मिलके बना है, और ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके ये क्या बन गया, एक मैटर बन गया, एक सब्सटेंस बन गया। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर के लिए देखिए, जो हम मार्कर को भी अलग अलग कर सकते थे, ऐसे इसको करें तो देखिए दो पार्टिकल बन गए। ठीक है, अब ये दो पार्टिकल मिलके ये मार्कर बना। इसके अंदर भी देखिए, मतलब ये छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बनता है, मैटर बनता है। अब मैटर के एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे पेन, नोटबुक, मिल्क, सन, स्टार, प्लानेट, एयर, ऐसे बहुत से सारे हैं आप जो देख रहे हैं। जैसे ये वाइट बोर्ड, ये भी क्या है, एक मैटर है। ठीक है, यहाँ ये दीवार पे टंगा हुआ है, इसने स्पेस लिया। ठीक है, ये मार्कर है, ये आपकी बॉडी है। आप जिस मोबाइल में यह वीडियो देख रहे हैं, यह वह मोबाइल है। आप लैपटॉप में देख रहे हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, जिसमें भी आप यह वीडियो देख रहे हैं, वह क्या है, एक मैटर है। जहाँ पे भी वो रखा होगा उसने क्या घेरा होगा, स्पेस हो गया। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल। अब इस पार्टिकल के कुछ गुण होते हैं। ये पार्टिकल किस तरीके का होता है, इस पार्टिकल के बारे में हम जानेंगे। तो पार्टिकल के गुण क्या होते हैं कि दे आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। ये जो छोटे छोटे कण से जिन कणों से यह मिलकर बना है, जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, ये छोटे छोटे पार्टिकल ऑलवेज मूव करते रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच, मान लीजिए ये हमने एक सब्सटेंस लिया, अब हमने कहा कि यह किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, तो ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑलवेज किस में रहते हैं, मूव करते रहते हैं। इनमें ये क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये छोटे छोटे पार्टिकल क्या करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। दे हैविंग स्पेस बिटवीन दिम। इनके बीच में ये स्पेस, थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। पार्टिकल्स के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तीसरा होता है कि दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते रहते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। अब ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे पढ़ेंगे, और इन तीनों को हम एग्जाम्पल के द्वारा या एक प्रैक्टिकल के द्वारा, इन तीनों एग्जाम्पल को हम आगे समझेंगे। ठीक है,
हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने अभी देखा, मैंने बताया कि मैटर जो होता है वो मैटर क्या होता है, वो स्पेस घेरता है और मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। फिर मैंने बताया इस पार्टिकल्स के कुछ अपने गुण होते हैं। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऑल टाइम मूविंग करते रहते हैं, ठीक है। और इन पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स भी लगता है, मतलब ये पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तो हमने पहला पढ़ा था कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो ये जो है पार्टिकल जो होता है कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है। अच्छा, इसमें जो मूविंग होती है वो किस कारण से होती है, तो ये सारे जो पार्टिकल्स होते हैं, ये इन पार्टिकलों में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है जो कि इनके मूविंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि पार्टिकल पोसेस काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में होती है, इस वजह से वह मूव करता रहता है। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल मूव फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। मतलब कि जब हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस सब्सटेंस के जो पार्टिकल होंगे उनमें मूविंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर लो करेंगे, कम करेंगे, तो उन पार्टिकल्स के बीच की जो मूविंग होगी वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। अब इस पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग का एक छोटा सा हम एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हैं। आप क्या करिए कि एक कांच का ग्लास लीजिए और उस कांच के ग्लास में वाटर लीजिए और उस ग्लास को आप क्या करिए, एक टेबल पे रख दीजिए। आफ्टर सम टाइम आप देखेंगे कि वह वाटर एकदम शांत अवस्था में हो जाएगा। और जब वह शांत अवस्था में हो जाएगा तो आप क्या करिए, किसी भी कलर का इंक उस वाटर में आप डाल दीजिए। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे 2 से 3 मिनट बाद कि आपने जो ग्लास में वाटर लिया था उसका कलर, आपने जिस कलर का इंक डाला है उस कलर का हो जाता है। इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि इसका मतलब ये श्योर है कि वाटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो मूव कर रहे थे और उनकी मूविंग के कारण ही वो कलर क्या हो गया, वो वाटर क्या हो गया, अदर कलर का हो गया। किस कलर का, जिस कलर को आपने उसमें ड्रॉप किया है, डाला है। तो इससे ये होता है। उसके बाद आप ये देखिए कि हमने कहा कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो किसी भी मैटर का जो पार्टिकल होता है उस पार्टिकल के बीच का जो मूविंग होता है वो इंक्रीज हो जाता है। उसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आप अपने घर में एक गिलास वाटर लीजिए। अब उस वाटर में क्या, वाटर लेंगे कैसे, आप एक गिलास वाटर लीजिए, वो भी गर्म हॉट वाटर लीजिए, और एक दूसरे गिलास में एक गिलास कोल्ड वाटर लीजिए। अब आप क्या करिए कि एक गिलास हॉट वाटर और एक गिलास कोल्ड वाटर, अब इन दोनों गिलास में एक एक चम्मच चीनी डालिए और फिर चम्मच से उस चीनी को घोलिए। आप क्या देखेंगे, आफ्टर सम टाइम आप रिजल्ट ये पाएंगे कि जो आपका हॉट वाटर था उसके अंदर जो आपने चीनी डाली है वो जल्दी घुल जाएगी, कम समय में घुल जाएगी। और आपने जो कोल्ड वाटर लिया है उसमें जो चीनी है उसको घुलने के लिए हॉट वाटर की अपेक्षा ज़्यादा समय लगेगा। इससे ये पता चलता है कि मतलब अगर कोई गर्म, मतलब टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मतलब पार्टिकल के बीच मूविंग फास्ट होती है, और जब मूविंग फास्ट होती है तो क्या करती है, वह किसी चीज़ को जल्दी से कलर कर देगी या जल्दी से घुल जाएगी। और यही चीज़ कोल्ड वाटर में क्या था, कोल्ड वाटर के पार्टिकल क्या होंगे, वो स्लो मूविंग करेंगे। और जो कोल्ड वाटर स्लो मूविंग करेगा तो क्या होगा कि उसके जो कण थे चीनी के, वो उसको घुलने में पानी में ज़्यादा समय लगेगा। अच्छा, उसके बाद ये मूवमेंट पे हम क्या देखेंगे कि पार्टिकल जो मैटर हमारा होता है, मैटर भी कई टाइप्स के होते हैं। कई टाइप्स मतलब सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो हम देखें, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर जो मूविंग होती है वो कैसी होती है। तो मतलब सॉलिड में जो मूविंग होती है, सॉलिड में मूविंग जो होती है वो सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, टीनी पार्टिकल होते हैं, इनके बीच जो मूविंग होती है वो स्लो होती है, मिनिमम होती है। मोर इन लिक्विड,
अब सॉलिड की अपेक्षा मतलब सॉलिड की तुलना में अगर देखा जाए तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो मूविंग होती है वो अधिक होती है, मोर देन सॉलिड। और मैक्सिमम इन गैसेस, जो हमारी गैसेस होते हैं उन गैसेस में मूविंग बहुत ज़्यादा होती है सॉलिड के अकॉर्डिंग भी और लिक्विड, मतलब हम चाहे सॉलिड से तुलना करें और चाहे लिक्विड से तुलना करें, अगर हम इन तीनों में तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो हम पाएंगे कि सबसे अधिक किसके पार्टिकल मूव करते हैं, ज़्यादा स्पीड से मूव करते हैं, वो होते हैं गैस के। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे हमारा सेकंड उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो किसी भी मैटर का पार्टिकल का सेकंड गुण होता है वो पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन दिम, मतलब मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। तो ये इसको तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि अगर पार्टिकल के बीच स्पेस ना होता तो हमने जब गिलास में कलर डाला तो पूरी तरह से कलर्ड ना होता। इसका मतलब कि उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है और यही कारण है कि वह कलर्ड हो गया था। दूसरी तरीके से हम ये समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। आप एक गिलास वाटर लीजिए और उस कांच का गिलास लीजिए और उस कांच के गिलास में क्या करिए, वाटर रखिए। अब उस वाटर को टिक कर दीजिए जहाँ तक आपने गिलास में वाटर रखा है, वहाँ से मान लीजिए आपने ये गिलास लिया, ये आपने एक गिलास लिया। अब इस गिलास में हमने ये यहाँ तक ले लिया वाटर। अब हमने यहाँ तक वाटर लिया, वाटर लेने के बाद हमें क्या करना है कि इस वाटर में एक चम्मच क्या डालना है, नमक, सॉल्ट। आप एक क्या करिए, एक चम्मच क्या करिए, एक चम्मच साल्ट ले लीजिए और इसमें डाल दीजिए। और साल्ट इसमें डालने के बाद क्या करिए, पूरी तरह से सॉल्ट को उस वाटर में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद आप आफ्टर सम टाइम देखेंगे कि ये जो नमक के छोटे छोटे पार्टिकल थे पूरी तरह से उस वाटर में मिक्स हो जाएगा, घुल जाएगा, लेकिन वाटर आपका जहाँ तक आपने वाटर लिया था वो वाटर वहीं तक ही रहेगा। मतलब कि अगर इसमें स्पेस ना होता तो ये जो नमक के कण थे, मतलब ये जो नमक के छोटे छोटे पार्टिकल थे, वो क्या होते, इस पानी को क्या करते, बहा देते। लेकिन चूंकि इस वाटर के जो पार्टिकल थे इनके बीच स्पेस था और उन्हीं स्पेस के बीच में साल्ट के पार्टिकल क्या हो गए, छिप गए या मिल गए। इस वजह से क्या होता है कि वाटर का लेवल नहीं बढ़ता है, वाटर जितना था पहले उतना भी अभी भी रहेगा। तो आप ये प्रैक्टिकल अपने घर पे करके चेक कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये हम देखते हैं कि किसी भी पार्टिकल में, मतलब किस मैटर के पार्टिकल में जो है स्पेस ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, किस में बहुत कम होता है। तो सबसे मैक्सिमम जो किसके पार्टिकल पास होते हैं वो होते हैं सॉलिड के। सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल बहुत पास होते हैं, तो जिस वजह से इनके पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इन पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो मिनिमम इन सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। आप सॉलिड ले लीजिए, जैसे ये मार्कर है। अब इसमें जो है हमें नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब हमें दिखाई ही नहीं पड़ता है कि इनके बीच क्या है कि स्पेस है। मतलब स्पेस होता है, ये कन्फर्म है, लेकिन बहुत ही कम स्पेस होता है। मोर इन लिक्विड का मतलब है कि सॉलिड की तुलना में लिक्विड में अधिक होता है स्पेस। मतलब अगर ये किसका एग्जाम्पल है, सॉलिड का। अगर हम लिक्विड का देखें, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा क्या होते हैं, दूर होते हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में देखिए स्पेस क्या है, अधिक है, क्या है, मोर देन सॉलिड से इन पार्टिकल के बीच में
ये किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड का। इनके बीच जो पार्टिकल्स हैं, इनके बीच क्या है? स्पेस अधिक है, किसकी तुलना में? सॉलिड की तुलना में। और जिस मैटर के पार्टिकल के बीच स्पेस बहुत ज़्यादा होता है वो क्या है? गैस। गैस के पार्टिकल, ये समझ लीजिए कि अब क्या बताया जाए, इनके बीच जो स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। आप अपने घर में जो गैस सिलेंडर है उसका गैस खोलेंगे, देखेंगे आफ्टर सम टाइम, थोड़ी सी देर में वो पूरे रूम में महकने लगता है। आप अगरबत्ती जलाइए, थोड़ी सी देर में पूरे कमरे में धुआं भर जाता है। तो यानी इसके पार्टिकल जो होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर होते हैं। और मैक्सिमम इन गैसेज, यानी अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी स्पेस होता है तो वो स्पेस पार्टिकल के बीच में कहाँ होता है? वो है गैस के पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका तीसरा कैरेक्टर, ठीक है। मैटर के पार्टिकल्स का जो हमने तीसरा गुण पढ़ा था, वो तीसरा गुण था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कहने का मतलब है जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एक फोर्स वर्क करता है, अट्रैक्शन फोर्स। अब देखते हैं कि किस मैटर का मतलब फोर्स, किस मैटर के पार्टिकल में फोर्स अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। तो मैक्सिमम इन सॉलिड, तो हम बात करते हैं सॉलिड की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो सॉलिड मैटर होता है उनके बीच जो पार्टिकल होता है उनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। वही कारण है कि इनके बीच जब अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसी कारण से ये एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और जिस कारण से इनके बीच स्पेस बहुत कम होता है। इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से ये बहुत पास पास होते हैं, इसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं और बहुत पास पास होने के कारण इनके बीच स्पेस क्या होता है? बहुत कम होता है। अब क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो सॉलिड के अपेक्षा बहुत कम होता है, सॉलिड की तुलना में कम होता है। इसीलिए सॉलिड के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, लिक्विड जो होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। इसी वजह से इनके बीच में क्या होता है? स्पेस थोड़ा अधिक होता है सॉलिड की तुलना में। और गैस के पार्टिकल जो होते हैं उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो लगभग नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसमें फोर्स होता तो है अट्रैक्शन का, लेकिन बहुत 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 ही कम, मतलब कहा जाए तो नहीं के बराबर होता है। इसी वजह से इनके बीच का जो इनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत ही दूर दूर होते हैं। एग्जाम्पल हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच कोई फोर्स नहीं कार्य कर रहा होता है या कार्य कर रहा होता है तो बहुत स्लो होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से जैसे ही हम अपने रूम में अगर बत्ती सुलगाते हैं या अपने हम किचन में गैस खोलते हैं तो वो गैस तुरंत ही पूरे रूम में फैल जाती है, वो गैस तुरंत फैल जाती है। जबकि सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड का आप कोई स्टोन लीजिए, आप देखेंगे उस स्टोन को तोड़ने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे लिक्विड, अब लिक्विड का मैं इसको एग्जांपल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि हम कैसे चेक कर सकते हैं, अपने घर पे एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स होता है या नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप अपने घर के बाथरूम में जाइए, किचन में जाइए, जहाँ पर भी नल लगा हो नल के पास जाइए, नल के पास जाइए और नल से के पास जाइए तो नल से ये
पानी वाटर आपको खोल दीजिए, टोंटी नल की टोंटी खोलिए, आप देखेंगे कि ये ऐसे वाटर गिर रहा है। अब ये वाटर देखेंगे कि इस तरह से गिर रहा है, आप क्या करिए, थोड़ी सी डिस्टेंस पे आप यहाँ पे अपनी अंगुली लगा लीजिए ऐसे और वाटर को गिरने दीजिए। आप देखेंगे कि कुछ देर तक तो ऐसे वाटर ऐसे घूमेगा, लेकिन आगे चल के वाटर फिर ऐसे ही नीचे गिरने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए आपने एक ऐसे कोई पॉट लिया है, अब पानी इसमें जो गिर रहा है, आप देखेंगे कि जब जैसे ही आपने यहाँ उंगली लगाया तो वो कुछ देर के लिए यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेस गैपिंग होगी, लेकिन फिर से नीचे आके वो वाटर क्या होता है, फिर एक हो जाता है। इससे ये बात पता चलती है कि इन वाटर के जो पार्टिकल थे, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा था कि यहाँ पे पास पास था, अंगुली की वजह से मतलब आपने इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये क्या करता है, फिर एक हो जाता है। इससे क्या पता चलता है, इनके पार्टिकल के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैटर क्या होता है, मैटर किससे बना होता है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल के मैंने 3 गुण बताए कि पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल के बीच में फोर्स काम करता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है और ये पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। इसके आगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।